अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, कैसे हैं आप लोग? अलीशबा, अंशरा, सामिया, बशारत, क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? ठीक ठाक? आवाज़ आ रही है भाई सबको? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सही है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने शायद 1.1 किया था और 1.2 में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आज जो है हम इनइक्वालिटीज़ के बजाय आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सही है, रेडिकल एंड रेडिकेंड का टॉपिक है ये, तो इंशाल्लाह आज इससे हम कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रेडिकल और रेडिकेंड का जो टॉपिक होता है ये आपके पास जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और इस सेंस में इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी जा रही होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, आपने स्क्वायर रूट बहुत बार देखा होगा। ठीक है, इस स्क्वायर रूट के ऊपर जो है ना, कभी पावर होती है और कभी नहीं होती। ऐसे ही है ना, कभी पावर होती है और कभी नहीं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पावर के पीछे कुछ ना कुछ कहानी मौजूद है। जैसे मैंने अपनी स्क्रीन पे अभी आपको नज़र भी आएगा ये कि देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपके पास जो ये नंबर लिखा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, चल सही है भाई। तो ये जो नंबर लिखा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। सही है, ये जो अंदर लिखा होता है, जो घर के अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडिकल बोलते हैं। और ये जो सिंबल होता है ये किस चीज़ का होता है? रेडिकल का सिंबल होता है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो है, ये आपके पास दो चीज़ें हैं, आप इसको चीज़ को समझें। ये जो रेडिकल के अंदर वाली चीज़ है वो रेडिकेंट है। रेडिकल जो है वो इस साइन को कहते हैं, ये साइन ऑफ रेडिकल है। और जो बाहर नंबर लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडेक्स बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, इसको किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। सही है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास इंडेक्स इज़ द नंबर जो रेडिकल के बाहर होगा। अच्छा, उसके बाद रेडिकल कौन है? रेडिकल जो है वो ये साइन को कहते हैं। उसके बाद रेडिकेंड कौन है? रेडिकेंड अंदर वाला होता है। और इसको क्या बोलते हैं? जो अंदर लिखा है इसको हम लोग कहते हैं क्यूब रूट ऑफ x-4। तो बच्चों, पहला तो सवाल ही वो आपसे पेपर में ये पूछता है कि बताओ रेडिकल क्या है, रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो आज हम सवालों को भी करेंगे। जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे, सवाल को करते जाएंगे, बड़े आराम आराम से चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई, रेडिकल क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है और रेडिकेंड क्या होता है? इज इट ऑल ऑफ यू क्लियर है सबको ये बात? सही है, इंडेक्स क्या है? रूट के बाहर वाला नंबर है। सही है, रेडिकल क्या है? साइन, रूट का जो साइन होता है उसको रेडिकल कहते हैं, और अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको क्या बोलते हैं? रेडिकेंड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीन चीज़ें हैं, रेडिकल है, रेडिकेंड है और इंडेक्स है। रेडिकल, रेडिकेंड और क्या कहलाता है? इंडेक्स। तो तीन चीज़ें हमारे पास हो गई। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल जो है ना, वो एक निहायत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा पूरे मैट्रिक कर लेता है, उसको समझ ही नहीं आता रेडिकल को डील कैसे करना है। उसके सामने जब रेडिकल लिखा हुआ आता है तो उसको समझ नहीं आता कि भाई मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। तो इसी के लिए हमने आज ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो यहाँ पे डिस्कस करना है हमने, कि देखिए हमारे पास जब दो रेडिकल हों, इसमें कंडीशन को बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा कि कंडीशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती है। मतलब कहाँ पे कौन सा रूल लगना है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी फल को जो है ना वो कैंची से काट रहे हैं तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? मतलब फल को काटने का तरीका ये है कि उसको चाकू से काटो भाई, तलवार से काटो, अरे बात समझ में, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या होता है? इसको चाकू से काटो। तो मतलब ये है कि कहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इसमें रूट के अंदर आपके पास एक नंबर है a, दूसरा नंबर है b। तो सर कहते हैं दरमियान में अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप इन दोनों को एक साथ रूट में लिख सकते हैं। मतलब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी का आंसर कितना आता है? अंडर रूट ए बी। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट नंबर्स हैं। ए एक अलग नंबर है, बी एक अलग नंबर है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। सही है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ये नंबर आया अंडर रूट ए बी। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया।
अब मेरा सवाल है कि अगर कहीं पर लिखा है √2 और कहीं पर लिखा है √3, तो मेरा जवाब क्या होगा? √2 इंटू √3 का जवाब क्या होगा? आप √ ना लिख सके तो SQ लिख के आप अपना जवाब लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, √2 इंटू √3 का जवाब क्या होगा? हाँ भाई, √2 मल्टीप्लाई बाय 3, शाबाश, √2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, जिसका रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा √6। क्या आप सब बच्चों को पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? आप लोग सब बच्चों को पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई? √2 इंटू √3, ये सबको बात समझ में आ गई? √2 इंटू √3, सही है। आप ये बताओ मुझे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि रेडिकल के अंदर अगर दो डिफरेंट नंबर हो तो जो उसका आंसर होगा या उसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, सही है, वो क्या होगी? वो ये होगी कि भाई दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट में लिख दो, सही है। मोहम्मद माज इधर देखिएगा बेटा, ये A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, दो अलग अलग रूट हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका रिजल्टेंट जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो ये होगा कि भाई दोनों को आप प्रोडक्ट लें, A इंटू B लिख के और एक ही रूट में लिख दो। अब बात समझ में आ गई आपको? सही है, ओके। अब आ जाएं इसके ऊपर। अगर आपके पास दो रूट हैं और वो डिवाइड में लिखे हैं, तो अगर दो रूट को आपने डिवाइड में लिखा तो इसका मतलब होगा कि दोनों रूट को अलग अलग रूट है, तो एक ही रूट में दोनों को आप डिवाइड करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास लिखा हुआ है √6/√3, तो अब क्या होगा? √6/√2 का मतलब हो गया √6/2, और जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 3 6, मेरा आंसर आ जाएगा √3, और ये 1 का रूट तो आपको पता है 1 होता है, ठीक है, इसीलिए आपका जो रिजल्टेंट आंसर होगा वो क्या होगा? √3 होगा। आप सब बच्चों को मेरी बात समझ में आई? सही है। क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको ये बताया कि देखिए, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है, दो रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो √AB होगा, सही है। दो रूट डिवाइड हो रहे हैं तो उनका जो डिवीजन होगा वो क्या होगा? ऊपर वाला नंबर डिवाइड बाय नीचे वाला नंबर, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अंशरा, सामिया, नाम, कलल, अलिशबा, सबको बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है किसकी कहानी? स्क्वायर रूट की कहानी। नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, A/√A। तो A/√A अगर आपके पास मौजूद है, अच्छा आज किसकी किसकी भाई पहली क्लास है हमारे यहाँ छाजाओं पे आज किसकी किसकी फर्स्ट क्लास है? कुछ तो बच्चे हमारे पास कंटिन्यूस हर हफ्ते से मौजूद होते हैं। आज किसकी पहली क्लास है? हसन की पहली क्लास है। और हसन आपको समझ आ रहा है? सामिया की पहली क्लास है। और ठीक, सही, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी है A/√A, तो ये हमारे पास बराबर होता है √A के। मतलब क्या है सर? मतलब बहुत ही सिंपल सा है कि अगर एक नंबर ऊपर लिखा है 2, वही नंबर नीचे रूट में लिखा है, तो हम उसको इन शॉर्ट सिंपल एक रूट में लिख सकते हैं। समझ में आई बात? ऊपर जो नंबर लिखा है और अगर वही नंबर नीचे मौजूद हो, सही है, वही नंबर कहाँ मौजूद हो? नीचे मौजूद हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इन सबको रिप्लेस करके इस तरह लिख सकते हैं, सही है। अब मुझे बताओ, अगर ये लिखा है 3/√3, तो इसका जवाब क्या आएगा? 3/√3 का जवाब क्या आएगा? जल्दी से बताओ, शाबाश। सिर्फ 3 या स्क्वायर रूट ऑफ 3? स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा या 3 आएगा? हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, यूं आएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास रूट्स के रिलेशंस हैं, तो ये आपने याद रखने हैं, ये आपको बहुत काम भी आएंगे आगे जाके, सही है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, दो रूट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका प्रोडक्ट यहाँ लिखा जाएगा, दो रूट अगर डिवाइड हो रहे हो तो उनको भी आप एक रूट में लिख सकते हैं, सही है। उसके बाद नेक्स्ट बात क्या हुई हमारी? नेक्स्ट बात हमारी ये हुई कि जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे अगर रूट में हो तो उसको रिप्लेस करके आप रूट से जो है ना वो लिख सकते हैं। रुमैसा खान, बात समझ में आ गई बेटा? रुमैसा सेम ना हो तो फिर वो इस प्रॉपर्टी पे बैठेगा नहीं बेटा। माहीन समन, ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? चलें आगे चलते हैं। हाँ भाई, रुमैसा खान, बात समझ में आ गई बेटा? आगे चलें, आगे चलें सारे बच्चे, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। चल नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट आपके पास है कि सर अगर डिफरेंट थे तो आपने कहा दोनों को मल्टीप्लाई करके एक रूट में लिख दो। अब अगर सेम नंबर हैं तो क्या होगा बेटा? अगर सेम नंबर दो रूट में आ गए तो रूट ख़त्म हो जाएगा, नंबर को आप एक बार लिख देंगे, सही है। समझ में आ रही बात? अगर रूट में दो अलग अलग नंबर हैं तो वो तो मल्टीप्लाई होकर एक साथ लिख दिए जाते हैं,
लेकिन अगर रूट में सेम नंबर मौजूद है, मिसाल के तौर पर √2 इंटू √2, तो अब जवाब क्या आएगा हमारा, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 का जवाब क्या आएगा, 2 आएगा। वो इस वजह से आता है क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 आंसर आ जाता है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? सही है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वाली, ये सबको क्लियर? सही है। जैसा भी नंबर हो, मेरे पास लिखा हुआ है √5 इंटू √5, अभी भी जवाब मेरा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। डिफरेंट नंबर होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट लेके लिख देंगे। सेम नंबर होंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे, मतलब वो खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात। अब देखो, तुम्हारे पास अगर नीचे और ऊपर रूट सेम है तो क्या होगा सर, वो कट जाएंगे। कोई भी दो नंबर हैं अगर वो सेम है तो वो कैंसिल हो जाता है ना, वो 1 आ जाता है। इसी तरीके से अगर मेरे पास ये लिखा है कि √2/√2, तो मैं क्या करूँगा, बोलूँगा भाई काट दो इसको, इसका आंसर तो 1 आएगा, क्योंकि जो भी नंबर डिवाइड में अगर सेम होता है तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, उसका आंसर होता है हमारे पास 1 के इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? दोनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम आज़िब, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर किसी ब्रैकेट पे नेगेटिव पावर मौजूद हो, किसी ब्रैकेट पे क्या हो, नेगेटिव पावर मौजूद हो, किसी भी बेस पे नेगेटिव पावर मौजूद हो, तो उसका हल क्या होता है, जैसे लिखा है a/b की पावर -n, तो -n को +n बनाने का क्या तरीका होगा, आप बेस को रेसिप्रोकल कर दें, मतलब बेस को पलट दें। अगर a ऊपर है तो देखिए यहाँ पे a नीचे आ गया, और b ऊपर है तो b नीचे है तो यहाँ पे b कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो ये नेगेटिव पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। सही है, क्लियर हो गई बात? सेकंड वाले में कुछ भी नहीं है मास, ऊपर और नीचे जो है ना रूट सेम है, तो ये तो कट जाएगा ना बेटा, आंसर 1 आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है मास, क्लियर हो गई बात? ठीक है, ओके, चलें। ठीक है, अगली बात मैंने क्या बताई आपको कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये लिखा है कि 3/2 की पावर -1, तो ये बताओ कैसे पॉजिटिव होगा, क्या वैल्यू लगाएंगे ये पॉजिटिव हो जाए, क्या लिखेंगे पॉजिटिव हो जाए? हाँ भाई जल्दी जल्दी, शाबाश, क्या लिखेंगे, 2/3, तो ये -1 से कहाँ चला जाएगा, +1 पे चला जाएगा। ये बात सबको क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही, सही है, क्लियर हो गई सबको बात? तो बेटा ये हमारे पास होता है नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का तरीका। ठीक है, किसी भी बेस पे अगर नेगेटिव पावर मौजूद है और उसको आपने पॉजिटिव करना है तो उसका तरीकाकार क्या होता है, उस बेस को क्या करो आप, रेसिप्रोकल कर दो, तो आपके पास जो है ना क्या होगा बेटा, क्या होगा, आपके पास नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। देखो बेटा, 2-3 बच्चों का सवाल इस पर आ गया, या सर दोबारा से समझा दें आप। 4/5 की पावर क्या है, -2 है, मिसाल के तौर पर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। 4/5 की पावर क्या है, -2 है। तो अब क्या करें सर, बेटा 4/5 को आप लिख दो, क्या लिखोगे, इसको ऊपर नीचे कर दो, अलट पलट, 5/4 लिखो, पावर -2 से +2 बन जाएगी। ठीक है, तो बेस को उल्टा करके उल्टा करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास पावर जो है वो नेगेटिव से कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव पे चली जाएगी। क्लियर हो गई सबको ये बात? ठीक है, तो ये हमारे पास होता है किसका रूल, रेडिकल का रूल। ठीक है, चलें आगे। ओके ओके, चलो। अच्छा भाई, अब सर बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, आपको इस डायग्राम से देख के समझ में आ रहा है बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है? ये जो डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर लगी हुई है, क्या इससे देख के आप बता सकते हैं बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है? मतलब बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, मैंने एक डायग्राम आपके सामने लगा दी, अब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं कि भाई जो यहाँ लिखा है इसको बेस बोलोगे, जो इसके ऊपर लिखा है उसको क्या बोलोगे, एक्सपोनेंट बोलोगे। तो बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस हमेशा क्या होती है, बुनियाद, बिल्डिंग की बुनियाद जो है, हम लोग कहते हैं ना बेस अच्छी डालनी है, बेस में अगर माल अच्छा डलेगा तो बिल्डिंग अच्छी खड़ी होगी। तो जो बेस है वो क्या है, ज़मीन के नीचे जो बिल्डिंग खड़ी हुई है वो उसका क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो बेस, हाँ बिल्कुल, तो ये हमारे पास कहानी होती है किसकी, बेस और एक्सपोनेंट की कहानी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलें। हाँ भाई, यहाँ पे सवाल आ गया, एक्सरसाइज नंबर 1.3, बुक सबके पास मौजूद है, बुक और कॉपी सब लेकर बैठे हो, ये बताओ, बुक और कॉपी सबके पास मौजूद है? अच्छा ठीक है, ठीक है, चलो चलो सवाल सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। सही, आपको क्लास में, इस क्लास में आपको सब हम सॉल्व करा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप सिर्फ स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं ना तो बस आपने उसको रिवाइज करना है स्कूल में।
ठीक है, आपने करना है क्या यहाँ पे, सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे, लिखना ज़रूरी है ये, ठीक है। बेस, नंबर 2 एक्सपोनेंट। हाँ भाई, कौन बताएगा बेस की वैल्यू, बेस की वैल्यू कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, शाबाश। बेस की वैल्यू, हाँ भाई, बेस की वैल्यू क्या है भाई, बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू है 3, एक्सपोनेंट की वैल्यू है 4। बेस ये होता है भाई, और पावर पे जो चीज़ लिखी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। सही है, सबको बेस और एक्सपोनेंट पहचानना आ गया, बेस और एक्सपोनेंट सबको पहचानना आ गया। चलो नेक्स्ट वाले में बताओ बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, इसमें बेस बताओ, इसमें बेस बताओ। हाँ 1/2 है, बिल्कुल ठीक है। एक्सपोनेंट बताओ, हाँ भाई एक्सपोनेंट बताओ, हाँ भाई एक्सपोनेंट बताओ, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कितना हो गया, एक्सपोनेंट तुम्हारे पास हो गया 1/, सॉरी एक्सपोनेंट क्या होगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। ठीक है, सबको बात समझ में आ गई, एनी डाउट, सबको क्लियर हो गया, जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे क्लास ले रहे हैं सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, सामिया बोलो बेटा क्या नहीं समझ आया। सामिया देखो बेटा, जो चीज़ आपके पास पावर है ना, ये पावर के नीचे जो चीज़ है वो बेस है, सही है, पावर के नीचे जो चीज़ है वो क्या है, बेस है। ये पावर है, पावर के नीचे लिखा है 1/2, तो ये इसकी बेस हो गई। और जो चीज़ पावर पे लिखी है उसको क्या बोलोगे आप, उसको क्या बोलोगे आप, एक्सपोनेंट बोलोगे। ठीक है, सामिया क्लियर, अलिशबा, अनशरा, एहसाम, हसान, ठीक है, ओके की रिपोर्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई, आइडेंटिफाई रेडिकल एंड रेडिकेंट, इसमें रेडिकल कौन सा है और रेडिकेंट कौन सा है। ठीक है, रेडिकल सॉरी रेडिकेंट एंड इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग, रेडिकेंट बताना है और इंडेक्स बताना है। जो लोग थोड़ा सा देर से ज्वाइन हुए थे उनको मैं थोड़ी सी एक और चीज़ दिखा दूं यहाँ पर। देखिए बेटा, ये आपके पास क्या होता है, ये होता है इंडेक्स जो कि रूट के बाहर लिखा होता है, रेडिकेंट क्या होता है जो रूट के अंदर लिखा होता है, और ये कहलाता है सिंबल ऑफ रेडिकल, ये जो रूट आपके सामने बना हुआ है। सही है, क्लियर बात यहाँ तक। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, देर से ज्वाइन किया होगा तो यहाँ देख लें, क्लियर है, सही है, सबको समझ में आ गई बात। हाँ, प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ रहे थे, उसके बाद ही तो मैंने ये शुरू किया है। मैंने इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ अभी रोक दी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करवाऊंगा, ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद। ठीक है वाहिदुल हम्माद, ठीक है बेटा, चले भाई। हाँ भाई, इसमें आपने बताना है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू, सॉरी आइडेंटिफाई द रेडिकल एंड रेडिकेंट एंड इंडेक्स। चलो भाई, कौन बताएगा, इंडेक्स बताओ जल्दी से, शाबाश, इंडेक्स बताओ, इंडेक्स कितना है इसका, इंडेक्स कितना है इसका, जल्दी से, शाबाश। इंडेक्स बहुत सारे लोगों ने बता दिया, इंडेक्स की वैल्यू 3 है, जो नंबर बाहर लिखा होता है इसको इंडेक्स बोलते हैं। रेडिकेंट क्या है, जल्दी से बताओ, शाबाश, रेडिकेंट बताओ, रेडिकेंट बताओ। रेडिकेंट रूट के अंदर लिखा होता है, रेडिकेंट होता है 5। ठीक है, यहाँ पे इस सवाल में क्या है, हमारा 5 है, तो ये हमारे सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। चलो यहाँ बताओ, इंडेक्स बताओ, इंडेक्स बताओ इसमें जल्दी से, शाबाश। इंडेक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स, 4। रेडिकेंट बताओ, रेडिकेंट बताओ जल्दी से, शाबाश, x/y। बुक सबके सामने मौजूद होगी, मैंने कुछ पार्ट यहाँ करा दिए हैं, जैसे होता है कुछ करा दिए हैं, कुछ आप कर लो, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको, रेडिकल रेडिकेंट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर, बेस एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, शाबाश। ठीक है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको पक्का पक्का बिल्कुल क्लियर, ठीक है, सही है, चैंपियंस सारे सबको क्लियर हो गया। ठीक है, ये बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला चैप्टर हम पढ़ लें। ठीक हो गया, चले आगे चलते हैं। आप लोग हीरोज़ हैं ना, माशाल्लाह, हीरोज़ ऑफ द डे। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसको हमने करना है किस फॉर्म में चेंज बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आप दोबारा ज्वाइन हो जाओ, मतलब रीज्वाइन हो जाओ, आपको आवाज़ आएगी फिर। ठीक है, चलो। अच्छा देखो बेटा, सबसे पहले जो है ना, आपको मैं बता दूं
कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसका बेसिक पर्पस क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेसिक जो पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि हम रूट को ख़त्म करके किसी दूसरी चीज़ को यहाँ पे लगा दें, मतलब रूट हमें ख़त्म करना होता है। तो सर अगर मुझे रूट ख़त्म करना होता है तो मैं रूट को ख़त्म करूँगा कैसे? तो देखिए बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक नंबर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और बाहर लिखा हुआ है x। तो मुझे अगर रूट को हटाना है तो रूट की वैल्यू होती है 1/2, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन अगर मेरे पास बाहर क्यूब लिखा है तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। x की पावर क्या होती है? 1/3 होती है। मतलब आप जो भी नंबर यहाँ देख रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली में 1/3 के साथ लिखा जाता है, मतलब 1 के डिवाइड में वो नंबर आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने लिखा 5 और यहाँ पे लिखा मैंने x, तो अब बताओ कितनी पावर होगी इसकी, कितनी पावर होगी इसकी? हाँ भाई, पावर बताओ इसकी कितनी होगी? हाँ, इसकी पावर होगी 1/5। x की पावर क्या होगी? 1/5। ठीक है, नजर आ रहा है भाई? अब सबको लिखा हुआ नजर आ रहा है? सबको क्लियर? ठीक है, रूट की पावर क्या होगी? 1/5 होगी। सही है, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे आप देखो। अब आपको यहां पर ठीक है, चलो अब आपको यहां पे क्या करना है? यहां पे आपने इसको ट्रांसफॉर्म करना है किस फॉर्म में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखो बेटा, सबसे पहला असूल तो ये होता है, आप यहां पे पहले लिखो सॉल्यूशन। ये मैं आपको बिल्कुल वो तरीका बता रहा हूं जो आपने बोर्ड में इस्तेमाल करना है, मतलब बोर्ड के पेपर में आपने यही मेथड फॉलो करना है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सही है? उसके बाद आप पहली फुर्सत में सवाल को एक बार क्या करोगे? कॉपी करोगे। ये सवाल को आपने कॉपी कर दिया, इस सवाल को आपने पहले एक दफ़ा में क्या करना है? कॉपी करना है। देखो ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये हमें पता नहीं होती हैं एक्चुअली में, बट टीचर आता है क्लास में पढ़ाना शुरू कर देता है, मेथड किसी को पता ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 4 है, जिसके अंदर हमने कौन सी फॉर्म लिखनी है? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या हुआ? 3/4 लिखोगे तुम, जो रेडिकल है उसको हटा के क्या लिख दोगे? 1/2। ये तुम्हारे सवाल का क्या आ गया? जवाब आ गया। मतलब इन शॉर्ट क्या करना है? रेडिकल को हटा के पावर मतलब वैल्यू जो है वो आपने लिख देनी है। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म लिख गई? कौन सी फॉर्म है यहाँ हमारे पास? ये हमारे पास कहलाता है क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट नजर आना चाहिए, पावर नजर आनी चाहिए। पावर अगर नजर आ रही है तो वो कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, मोहम्मद माज देखो बेटा, जब भी रूट को आप हटाओगे ना तो पावर लगाओगे 1/2। तो 3/4 लिखा तुमने, रूट हटाओगे, रूट हटा के पावर लिख दोगे 1/2। सही है? नहीं, कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, वहीदुल अम्मान। ठीक है, चलो अब देखो, अब अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी बेस आ गया हमारे पास। देखो बेटा, बहुत ही आसान सा सवाल है। पहले एक बार सवाल को आपने लिखा है, यहां पर क्या लिखोगे? क्यूब रूट -64 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखो यहां पे तुम्हारे पास क्या हुआ? अब तुम्हें नजर आ रहा है सर -64 का स्क्वायर, तुमने कहा सर लिख दिया मैंने। आपने अभी बताया था कि अगर पावर 3 हो बाहर तो तुम कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे इसको, तुम कैसे लिखोगे? तुम इसको लिखोगे 1/3। यहां तक की बात में किसी को कोई मसला? यहां तक की बात में किसी को कोई मसला? -64 वैसे ही लिखा, स्क्वायर वैसे ही लिखा, रूट के बाहर 3 लिखा हुआ था तो मैंने क्या लिख दिया? 1/3। अब मुझे बताओ, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, जल्दी से बताओ सारे, हो रहा है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि -64 तो वैसे ही रहेगा सर, 2 1s are 2/3। ये मेरे सवाल का जवाब आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई? सही है। आपने सबसे पहले क्या करना है? -64 का स्क्वायर लिखा, क्यूब रूट है, बाहर 3 लिखा हुआ है, इस 3 को हटा के आप क्या लिखोगे? रूट हटा के 1/3। क्या लिखोगे आप? 1/3। अब इसके ऊपर पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2 डिवाइड वाली वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, हसन हाशमी समझ आ गया भाई सबको?
हाँ भाई, आयजा, अलिशबा, अंशरा, आशिर, आयशा, तीक, हाँ भाई क्लियर सबको, सुनैना, हसान, इशाम, हैदर, ठीक है, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, बेहतरीन हो गया, चलो ठीक है, ओके ओके, सही है, ठीक है, बेहतरीन है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे देखो। हाँ भाई, इसका जवाब निकालेंगे सारे, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आ जाएगा भाई आप लोगों को भी। √4/3। पहले आप मुझे ये बताओ, पहले आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बिल्कुल बाहर वाला है, जो घर के बिल्कुल बाहर है, उसकी पावर क्या है? जो बिल्कुल बाहर लिखा हुआ है उसकी पावर क्या है? जल्दी से बताओ। क्या लिखूं मैं इसको हटा के? हाँ, इसको हटा के मैं क्या लिखूंगा? चलो पावर तो 3 है, इसको जब ये रूट हटेगा तो मैं क्या लिखूंगा उसको? इसको मैं लिखूंगा 1/3, क्योंकि जब भी रूट हटाते हैं तो 1 के डिवाइड में वो नंबर लिखते हैं, 1 के डिवाइड में वो नंबर लिख रहे होते हैं, तो 1 के डिवाइड में क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? सही है। अब आप देखो 4/3 है। अच्छा, ये वाला रूट हटाएंगे, अब क्या लिखेंगे पहले ये बताओ। अगर 4/3 के ऊपर जो रूट है उसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? जल्दी से बताओ, शाबाश। 4/3, हाँ, जब रूट के बाहर कोई नंबर ना लिखा हो तो उसको 1/2 लिख लेते हैं। ये आ गया 1/3। यहाँ तक किसी को कोई मसला? यहाँ तक किसी को कोई मसला? बात समझ में आ रही है? अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, खेल खत्म। 4/3 और ये हो गया 1/6। दिस इज योर फाइनल आंसर। सही है? क्लियर सबको? बात सबको समझ में आ गई? बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है? ठीक है, इन शॉर्ट सबको बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब कोई सा भी भयानक भी सवाल होगा तो समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, 1/6 कैसे आया? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला नीचे वाले से, ऊपर वाला ऊपर वाले से। ठीक है, मोहम्मद हसन हाशमी, 1 1 जा 1 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 1/6 आंसर आ गया। ओके हसन हाशमी, क्लियर हो गई बात भाई सबको? आयजा, अंशरा, आशिर, आयशा, तीक, बेटा सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से एक थम्स अप बना के भेजो फटाफट, शाबाश। क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। सबको उम्मीद है समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब लिखा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलेंगे सर? मैंने कहा भाई जब रेडिकल था तो पावर में कन्वर्ट किया, अब आपको वो पावर देगा, आपको रेडिकल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं। आपके हिसाब से 1/2 का मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट। सही है, ये लिखा हुआ है बेटा, सारा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ये देखो 1.3 क्वेश्चन नंबर 5, जो सवाल का नंबर है वो अपने बुक में मैच करोगे आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर मेरे पास क्यूब रूट लिखा है तो क्या होगा? इसका मतलब 1/3। ऐसे ही है बच्चों। तो ये बेसिक बात तो आपको सबको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा? इससे पहले करवाया बेटा, बेस और एक्सपोनेंट वाला सवाल था वो शायद। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, हेलो जी, हाँ लगी है भाई, पता नहीं यार, मुझे इसके बारे में पता तो नहीं है। चले जाओ देखो, हो सकता है मुनासिब में मिल जाए कुछ। कौन सा? सीधा आ जाओ, सीधा आके किसी से भी पूछना, 12 नंबर बता दे। हाँ भाई ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, क्लियर? चलो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में? रेडिकल फॉर्म में। सर रेडिकल बोले तो, रेडिकल बोले तो भाई रूट वाली फॉर्म। ठीक है, यहां लिखोगे आप, क्या लिखोगे बेटा? सॉल्यूशन पूरा लिखना है, SOL नहीं लिखना, SOLVE नहीं लिखना, ये सब गलत होता है। इसके कोई नंबर तुम्हें नहीं मिलेंगे, वो उल्टा एग्जामिनर की हट जाएगी तुमसे, और उसकी अगर हट गई तो तुम्हें वो नंबर नहीं देगा। समझ रहे हो बात को मेरी? ठीक है,
तो बेटा अब सबसे पहले अपना असूल बना लो, बराबर का निशान एक लाइन में चलना चाहिए और एक दफ़ा सवाल कॉपी। ठीक है, तो ये 5 का क्यूब है बेटा। अगर तुमने ये देखा हो कि 3 है, 1/3 का मतलब रेडिकल 3 होता है, तो क्या आप ये बता सकते हो यहाँ पर इसका रेडिकल के बाहर क्या नंबर आएगा? इसके रेडिकल के बाहर क्या नंबर आएगा? जल्दी से बताओ, रेडिकल के बाहर क्या नंबर आएगा? 7 आएगा। ये मेरे सवाल का जवाब आ गया। सही है, जो अपॉन वाली पावर है ना, बस उसको मैं कन्वर्ट करूंगा, बाकी सबको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो बेटा 1/7 लिखा हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद मास, तुमने बनाना है रूट का साइन, और अगर 1/7 है तो तुम शराफत से यहाँ पे 7 लिखोगे। क्लियर? क्लियर हो गई बात मोहम्मद मास? ठीक है, आगे चलें। अभी आखिर में दिखा देता हूं मैं हैदर। ठीक है बेटा, चलो। हाँ भाई, एक और बाहुबली क्वेश्चन। ठीक है, इसको करना है रेडिकल में कन्वर्ट। सही है? सही है भाई। अब सर यहां तो 1 ही नहीं है, अब क्या करूं मैं? हाँ भाई, अब क्या करेंगे बताओ, कौन बताएगा? 5/7 लिखा हुआ है सर। हाँ भाई, 5/7 लिख दिया सर अगले ने। इसका क्या करें सर? हाँ भाई, क्या करेंगे जल्दी से बताओ, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या करना चाहिए? जब तक मैं सवाल यहां कॉपी कर देता हूं। 5/7 का क्यूब है, ठीक है, और बाहर है सर 5/7। मैं तुम्हें एक बात समझा चुका हूं कि बच्चे 1/7 1/3 का तुम रेडिकल लगा सकते हो, 2/3 का रेडिकल तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे क्या, मेरे भी बस की बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे सर? देखो, इधर तुमने करना ये है कि 5/3 तो तुमने लिखा, ठीक है, क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं 3 × 5 और बाहर लिख दूं मैं 1/7? क्या ऐसा चलेगा? क्या एक ऐसा चलेगा? जल्दी से बताओ। देखो ऊपर वाला, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, जो ऊपर है उनकी दोस्ती हो जाती है। जो ऊपर ऊपर है ना, छत पे मौजूद है, उनकी दोस्ती हो गई। जब दोस्ती हो गई तो मल्टीप्लाई कर लेगा वो। समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये 3 तो 5 से मल्टीप्लाई होके अपना घर बना लेगा, बेचारा 7 रह गया अकेला। सही है? समझ रहे हो बात को? ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, देखो 3 5 का कितना हो गया? 15 हो गया। और पावर में क्या बच गया बेटा? पावर में बच गया सर 1/7। और 1/7 के लिए तो हम लोग चैंपियन है। क्या करेंगे हम लोग? 5/3 की पावर क्या लिखेंगे? 15, रेडिकल का साइन लगाएंगे और बाहर लिख देंगे 7। दिस इज योर आंसर। हाँ भाई, सबको क्लियर? सबको क्लियर हो गई बात? बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया? हाँ भाई, माज, आयजा, अंशरा, आशिर, आयशा, अतीक, क्लियर है सबको? एक मोहम्मद माज भी है, बेहतरीन है भाई, ओके की रिपोर्ट है। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था ये, जो मैंने आपको समझाया कि देखें, आप हमेशा इस बात को जो है ना कंसंट्रेट करें कि आप 1/7, 1/3, 1/2, 1/5, 1/4 को कन्वर्ट कर सकते हैं, 2/3 को कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप बात को? ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये सूरत हाल बन रही होती है। चलो, इसकी भी कौन सी फॉर्म लिखनी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। कौन लिखेगा? लिख के दिखाओ भाई। अब तुम लोग लिख के दिखाओ, हमने तो बहुत कर लिया, इसको लिख के दिखाओ, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जल्दी से।
क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर दो, मैं करवा दूंगा। हाँ भाई, शाबाश, मास तारीख का बड़ा अच्छा आंसर, खूबसूरत आंसर दिया इस बच्चे ने, माशाल्लाह, बेहतरीन। चलो देखो भाई, 11/13, 12/13, सर 1/5 था, तो मैं मजबूर था रूट लगाने के लिए, और ये 5 मेरा आंसर है। ठीक है, हाँ भाई, अब आ रही है सबको आवाज? ठीक है, 11/13, 12/13, 1/5 था, तो 1/5 का मतलब रेडिकल 5 हो गया। मेरे ख्याल से सबको बात क्लियर हो गई होगी, मोहम्मद हसन, सबको, सब बच्चों को क्लियर हो गई बात। तो बेटा ऐसे आप रेडिकल वाले सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया? ठीक है, सही है भाई। अच्छा, अब ये बताओ बेटा, युसरा बेटा आपको मैंने कहा, सही है, मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ बचा ही नहीं बेटा। मल्टीप्लाई तो उस वक्त होगा जब 2 पावर्स होंगी। वहीदुल हम्माद, मेरे पास बुक नहीं है असल में ना, अगर बुक होती तो मैं अभी आपको देख के वहीं से करा देता। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपका सवाल याद रखूंगा, आपको पहले करा दूंगा बेटा मैं। ठीक है, और बोलो। ठीक है, चलो, और कोई मसला बेटा? अच्छा भाई, अच्छा, 1-2 सवाल आप लोग भी करो ज़रा। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2/3 पावर में 3/4। चलो जल्दी से इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म लिख के दिखाओ। रेडिकल फॉर्म इसकी लिख के दिखाओ। सही है, सही है, जल्दी से लिख के दिखाओ। शाबाश, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्ची का जवाब आ गया, लिशबा आलम का। सही है। अच्छा भाई, आप लोगों से हाँ भाई, अबीर आया हुआ है क्लास में? अबीर नहीं आया हुआ? अबीर हाँ, नहीं 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 नहीं, गलत लिख रहे हो मास तारिक, तुम गलत लिख रहे हो बेटा। देखो बहुत ही सिंपल है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो 2/3 लिखा है तुमने, ऊपर वाला नंबर वैसे ही आएगा, जो नीचे वाला नंबर है ना उसको लिखोगे तुम 1/4। आ रही समझ में? 1/4 यानी कि 3 1 जा 3, 3/4 हो जाएगा वो। समझ आ रही बात? तो बेटा अब ये 2/3 का क्यूब हो गया, और स्क्वायर रूट में क्या लिखोगे तुम? 4 लिख दोगे। आई बात समझ में सबको? मास तारीख गलत लिख रहे हो बेटा, गलत लिख रहे हो। आ रही होगी आवाज़? हम वहीदुल हम्माद, माइक खुला हुआ है बेटा मेरा। ठीक है, क्लियर बात सबको? सबको बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में खेलते हैं। सही है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, सही है।